हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या शावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या शावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या शावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा कृष्ण भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या शावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा। ये सुन करके कोई बोल सकता है कि डांट लगाई जा रही है? कितना अद्भुत है ना। इतना प्रेम से कौन डांटता है बताइए? तुम मंगल आरती आए नहीं, तुम तो लीचड़ हो। ऐसे तो कोई नहीं गाएगा। लेकिन सुखदेव शौनक ऋषि डांट भी रहे हैं भौतिकतावादी लोगों को, कितने प्रेम से डांट रहे। तो फिर से सब लोग साथ में गाइएगा, मेरे साथ में गाइएगा। भारः परं पट्टकिरी। खाना नहीं खा के आया क्या? आज द्वादशी है ना? सुना क्या? टरटराना है मेढक की तरह जोर से। हाँ। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्यां हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा। श्लोक समझिए। भारम परम, परम भार, अत्यधिक भार। क्या? पट्ट किरीट जुष्टम। पट्ट मतलब रेशमी और किरीट मतलब मुकुट और जुष्ट मतलब सुसज्जित। रेशमी वस्त्र से बने हुए मुकुट से सुसज्जित अपि उत्तम अंगम, यद्यपि वे उत्तम अंग है। ये हमारा जो सेक्शन है ज्ञानेंद्रियों से भरा हुआ सर, ये क्या है? परम भार है। भार है क्यों? न नमेन मुकुंदम। अगर ये सिर भगवान की तरफ नहीं झुकता है, क्यों? रेशमी पगड़ी से लगा बंधा हुआ है ना, सुसज्जित है। ये मट्टी में झुकेगा, मट्टी को टच करेगा, जमीन को टच करेगा। इस अहंकार से अगर व्यक्ति युक्त है तो वह अहंकार से, वह जो रेशमी वस्त्र है या रेशमी पगड़ी है, वह उसके अहंकार को बोधित करा रही है। और उस अहंकार के कारण वह भगवान के सामने नहीं झुकेगा। तो किसके सामने झुकेगा? मृत्यु के सामने झुकेगा। नहीं झुक रहे ना भगवान के सामने, तो मृत्यु के सामने झुको। उसके बाद फिर माँ के घर में जाके बैठ जाओ। और वहाँ तो उल्टा टंगा रहना पड़ता है। यहाँ तो खाली प्रणाम करने के लिए बोल रहे हैं। माँ के घर में तो उल्टे टंगे रहते कि नहीं? अगर ऐसा कहा जाए, भगवान वैसे ऐसे कह तो नहीं रहे लेकिन कर जरूर रहे हैं। मेरे सामने नहीं झुकोगे तो उल्टा टांग दूंगा। गलत तो नहीं है, गलत कह रहे हैं। मेरे सामने नहीं झुकोगे तो उल्टा टंगवा दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना बहुत जगत में। और भगवान टंगवा भी देते हैं। माँ के घर में उल्टे टंगे रहिए। और अगर भगवान को प्रणाम किया तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो कृष्ण कहाँ हैं जो हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे? तो भगवान अपनी फ़ोटो में है, अपने विग्रह में है। भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के बहुत क्लोज हैं। कृष्णा इज़ नॉट
far God, Krishna is close God. This is very simple. उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाथ तो देखिए कितने सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स लगा रखे हैं हमने, ब्रेसलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंकड़, कंकड़, टी बैंड, वटेवर, ये भी तो है ना, एनर्जी बैंड लगा रखे हैं, देखिए कितना सुंदर हाथ है। तो कह रहे हैं शावव करव, वो हाथ दोनों कैसे हैं, शव के हाथ। आज तक कोई कवि लिखा नहीं होगा, कोई मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री है, वो मर गई हो और उसके हाथों की सौंदर्य का वर्णन किया गया, क्या किसी लड़के के हाथ का, कोई पहलवान हो, ये मरा हुआ पहलवान, उसकी भुजाओं के शौर्य का वर्णन कौन करेगा बताइए, कुछ नहीं करेगा। तो कह रहे हैं शावव करो न कुरुते सपर, न कुरुते सपर्याम हरि, सपर्याम मतलब सेवा, अगर हरि की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो हाथ कैसे हैं, शव के हाथ के समान। और क्या उदाहरण लिए गए, जैसे शव का हाथ एकदम व्यर्थ है, उसी तरह व्यर्थ के कार्य में लगा हुआ है, वो बिना प्रयोजन का। दूसरा क्या अर्थ है कि भाई जो मरा हुआ शव है उससे देवता और पितर भी भोग स्वीकार नहीं करते, तो जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उससे ये पितर आदि भी स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि वा शब्द भी के अर्थ में, यद्यपि लसत कांचन कंकणों, लसत मतलब चमचमाते हुए, और कांचन का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण के कर्ण कंकणों से वह सुसज्जित भी क्यों ना हो तो भी वह शव के हाथ जैसा है, अर्थात व्यर्थ है, अर्थात इनऑस्पिशियस, अमंगल है। इधर आओ, घोड़ा मत मारेंगे थे ना, मान लो मैं शव हूँ, मैं कहूँ वाओ कितनी अच्छी हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, बैठ जाओ, डर जाएंगे कि नहीं? ये तो भूत बाबा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शव है, उसको लेके जा रहे हैं राम नाम सत्य है बोलते हुए, और एकदम से वो हाथ करके बोले हरि बोल आप लोग हरि बोलने के लिए बोल रहे थे, तो मान लो शव खड़ा हो जाए, बोले कि हरि बोल, तो लोग भाग जाएंगे कि नहीं, उसके हाथ देख के डर जाएंगे कि नहीं? तो मरे हुए के हाथ नहीं देखना चाहते हैं, बहुत भयानक भी लगते हैं ना, प्राय एकदम सिकुड़ जाते हैं, मतलब बेसिकली किसी काम के नहीं है, तो उसी अर्थ में कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग, कौन से पेज पे थे? 36 तो नहीं, हाँ एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, ओके, तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया था, याद है आप लोगों को? प्रथम श्रेणी का भक्त है जो देख रहा है कि सभी लोग भगवान की सेवा में लगे, वो प्रचार नहीं करते। द्वितीय श्रेणी का भक्त क्या है, वही देखता है कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, साधना खुद से कर रहा है। मध्यम श्रेणी का भक्त को साधना करनी ही चाहिए, सभी को करनी चाहिए, लेकिन वो अगर साधना नहीं करेगा तो डाउन चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, भक्तों से झगड़ा करता है, ये काम जो है वह न्यूफाइट का है। भक्तों से मैत्री, सो ही इज कॉन्शियस अबाउट हिज रिलेशनशिप विद विद द डिवोटीज, विद फेलो डिवोटीज। मैं और इंग्लिश में थोड़ा समझाऊंगा इस बात को। ये अलग अलग चेतना के लेवल हैं। पहला क्या लेवल है, हाईएस्ट लेवल क्या है, सभी लोग भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा में लगे हैं, तो प्रीचिंग किसको करना है? प्रीचिंग नहीं करना है। नेक्स्ट जो लेवल से नीचे वाला लेवल है वह है मध्यम अधिकार का। इसमें व्यक्ति भगवान के प्रति सचेत है कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी, ये क्लियर है। दूसरा, भक्तों से मैत्री करना है, तो भक्तों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति भी वे कॉन्शियस है। समझ में आ गया? सचेत। और इस बात के प्रति भी सचेत हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन भक्ति दी जाए तो वह स्वीकार करेंगे। और लास्ट, यह भी कॉन्शियस है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, व्यर्थ में भक्तों से द्वेष करते हैं, तो उनकी उपेक्षा करता, उनसे द्वेष नहीं करता। यहाँ से सच्ची भक्ति शुरू होती है। याद हुए आपको पॉइंट्स? आप उत्तम अधिकार के बारे में भी मत सोचिए, हमें मध्यम अधिकार पे जाने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास, खुद भक्ति कर रहा है। भक्तों से मैत्री, जो भक्ति में नहीं आते हैं या नहीं उनको पता है लेकिन आ सकते हैं, मासूम से कहना चाहिए, उनको कृपा देना चाहिए, उनको भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करना चाहिए। जब इस प्रकार के मध्यम अधिकार का अभ्यास करेंगे तो यही व्यक्ति आगे
ये शुद्ध नाम लेने का अधिकारी बनेगा, क्योंकि इस स्टेज में कोई द्वेष नहीं है। डू यू एग्री? भगवान से द्वेष होने का कोई मतलब ही नहीं है, भक्तों से मैत्री है। नहीं तो कोई व्यक्ति हमें समान देखता है, तुरंत उससे हम श्रेष्ठता सूचित करते हैं, उसको कैसे डाउन करें, हम कैसे आगे जाएं, ऐसे करके। यहाँ से ही सच्ची भक्ति शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि आज से ही हम इसका अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। अगर हमने श्रवण किया है तो प्रयास कर सकते हैं कि भक्तों से मैत्री करें। और ध्यान दीजिएगा कि सब भक्तों से मैत्री नहीं कर पाएंगे, हम कम से कम कुछ लोगों से तो मैत्री करें। क्यों नहीं सबसे कर पाएंगे? सबसे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पाती है, तो ठीक है, वो भी भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रहे हैं तो भक्त ही गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है। भगवान हर भक्त को अलग अलग रुचि रिवील करते हैं। तो हम लोग को मान लीजिए भागवतम डिस्कशंस में रुचि है, किसी व्यक्ति को किसी और सेवा में रुचि होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असुर हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम लोग के संग सभी के संग प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है और बाकी सब गड़बड़ है। ये चीज़ ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि के अनुसार वो भक्ति कर रहा है, किसी तरह से वो भक्ति कर रहा है। आपने सुना ना, किसी भी अंग से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो उसमें लगा हुआ तो ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, अभी हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, बिना श्रवण किए भक्ति ठीक से हो ही नहीं सकती है। कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता, तो भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए। और जो सबसे लोअर स्टेज है वो क्या है? कृष्ण भगवान हैं, विग्रह भगवान हैं, लेकिन अन्य जगह वह भगवान को नहीं देखता और वहाँ पे वो गड़बड़ कर जाते हैं। यह नहीं समझ पाते कि भक्तों से मैत्री कैसे करनी है, प्रचार का तो कोई मतलब ही नहीं है। और वो प्रायः शुरुआत में भक्त सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बाकी लोग पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। तो वहाँ से व्यक्ति शुरू करता है, धीरे धीरे वो सचेत होने लगता है कि दूसरे लोग भी भक्त हैं, भगवान उनको भी पसंद करते हैं, इत्यादि इत्यादि, उनसे मैत्री करता है। अगर ना समझ में आ रहा तो बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, कोई उसमें विरोध तो नहीं है। और बच्चे को शुरुआत में कुछ पता नहीं रहता है कहाँ पॉटी भी करनी है, और उसको ये भी पता नहीं होता कि हमारे बड़े भाई हैं, ये चाचा के लड़के हैं, ये ताऊ जी हैं, सब पता रहता है आप लोगों को, मुझे किसी को नहीं पता रहता है। तो धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होता है तो वह सचेत होता है कि ये मेरी माताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा हैं, इनसे ये संबंध है, मेरी बुआ जी हैं क्या। और सिखाया जाता है धीरे धीरे करके, बेटा इनको प्रणाम करो, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। सीखे ऐसे बेबी स्टेप्स ले लेकर के हम लोग आज थोड़ा बहुत सीखे हैं, इसको समझदार हुए। तो इस समझदारी की बात है। भक्तों से झगड़ा करके हम भगवान को प्रसन्न बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन समझदार नहीं है तो वो कर रहा है इस प्रकार से। Does that make sense? Okay. So now we'll go forward. तो हाँ, ये सब बात क्यों बताएंगे कि भाई जो व्यक्ति एकदम नया है, उसे प्रचार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कम से कम हाथ से कुछ तो सेवा कर सकता है, मंदिर का मार्जन कर सकता है, और इस प्रकार से उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए तुरंत नहीं बोल दिया जाता कि प्रचार करो। क्या बोलेगा वो? समान मतलब वो सेवाएं जो वो कर सकते हैं उसमें नियोजित किया जाता है। मंदिर मार्जन कीजिए, सब्जी काटिए, या और भी बहुत सारे कार्यों में सिंपल सेवा में लगाया जाता है। धीरे धीरे जब हम सुनते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, तब हम भगवान के बारे में बोल कुछ पाते हैं। कई साल तो यह भी समझ नहीं आता है कि क्या समझ नहीं आ रहा है कि नहीं? कुछ धुंधली सी बात लग रही है क्या, और उसके बाद नेक्स्ट जो समझ में आ रहा है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है ना। फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आता है, हाँ ये बात बोली गई थी, इसको ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे करके। सब लोग इस स्टेजेस में गुजर ही रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ थे। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। ध्यान दीजिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, भगवान की दृष्टि में कोई धनी नहीं है। यस नो, देखिए प्रभुपाद जी शब्दों को कैसे उपयोग कर रहे हैं। संसारिक दृष्टि से तुम धनी हो, भगवान के सामने धनी नहीं हो। सारा धन भगवान का है, उन्हीं से उधार लेकर के दिखा रहे हो। ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि मान लीजिए मैं बस मान लो 10 लाख रुपए है नहीं, जस्ट बोल रहा हूँ, और मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँ,
और आप मेरे सामने आकर के दिखाएं, देखो मेरे पास 5,000 रुपये हैं, क्या ये अहंकार नहीं है? क्या ये मूर्खतापूर्ण अहंकार नहीं है? और हम ही तुमको दिए हैं और तुम हमको दिखा रहे हो 5,000। देखो आज मेरे 5,000 है। भगवान का पास कितना धन है? सारा धन उन्हीं का है। वो किसी को थोड़ा थोड़ा सा सीकर भर के दे देते हैं तो उसी में व्यक्ति भूल जाता है। विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान का दिया हुआ है, उनको हम उनके सेवक हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं धन के गुमान समझते हैं, गुमान। आप लोग सब देखिए, आप लोग सब डिवोटीज़ हैं, तो ये एक भी बात आप पर नहीं घटित हो रही है। आप लोग रोज़ प्रणाम करते हो, मुझे पता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो धन के गुमान में, अहंकार में कभी भगवान के सामने नहीं जाते। हमें क्या जरूरत है? ये भिखमंगे जाएं, ये गरीब लोग जाएं, जिनकी टांग टूट गई है, ये जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ठीक है। सुना आपने इस तरह के वचन? हम तो सही हैं, गरीबों को जाने दो भगवान के पास। हाँ, कुछ डोनेशन चाहिए तो बताइए कि हम दे देंगे, ठीक है। इस गुमान में व्यक्ति भगवान का को प्रणाम करने नहीं जाता है। देखिए सत्य बात है। एक भक्त बता रहे थे कि उनके पति यहाँ से लेके जा रहे थे, वृंदावन से आगरा ले गए, ताजमहल में, मकबरे में, मकबरा बोलते हैं ना, मुर्दा घर के लिए जाए, तो वहाँ ले गए, लेकिन वृंदावन नहीं लेके आए। बहुत दुखी थे। ताजमहल देखने जा रहे हैं। श्रद्धा नहीं होने से एक इतना बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। वृंदावन में आता, प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पता है, किसी भक्त को प्रभुपाद जी लिख करके लेटर में बोले हैं कि तुम वृंदावन में तुमने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र सीरियसली लिया है तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताइए, इतना बड़ा लाभ छोड़ करके ताजमहल देखने जा रहे हैं लोग, तो कितनी सुंदर सुविधा है। अच्छा, रोज मंदिर ना जा सके तो अपने घर में मंदिर बना सकता है, और घर में भी मंदिर ना बना सके तो कम से कम मोबाइल डेटा चला करके भगवान का दर्शन कर सकता है सुबह मंगल आरती में। कितना बड़ा लाभ है। प्रभुपाद जी ने पहले बोला था कि जो गृहस्थ लोग मंदिर से दूर रह रहे हैं वह घर में विग्रह स्थापित कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। अब ये बात कुछ चेंज हो गई कि नहीं हो गई? आप सब लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उत्साह से, कल आप मंगल आरती में दर्शन के लिए जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा, और देखेंगे कितना कठिन हो जाता है दर्शन करना कार्तिक में। लेकिन घर में बैठे भी आप बड़े आसानी से दर्शन कर सकते हैं। एकदम जूम करके दिखाया जाता है भगवान का तिलक कैसा है, सब कुछ। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी 2003 में। हम लोग बड़ी मुश्किल से वृंदावन आते थे तो भगवान का दर्शन हुआ करता था। और आज भी जगन्नाथ जी के लाइव नहीं होता ना। ये तो कृष्ण बलराम की अतिशय कृपा है। उनमें अंतर बता सकते हैं जगन्नाथ जी और कृष्ण बलराम में अंतर कुछ? राधा श्याम सुंदर, ये कृपा है तो हम समझ नहीं पा रहे कि वही भगवान हमारे टीवी स्क्रीन पे सामने उपस्थित है हमारी सेवा को स्वीकार करने के। और अब वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें तो आप रोज भगवान की आरती करेंगे, जिसके लिए पुजारी को केवल हफ्ते में एक बार चांस मिलता है। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज वेरी क्लोज गॉड, वेरी वेरी क्लोज गॉड। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर मत आइए या वो सब बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मंदिर अब आपके घर में आ गया है। अब तो बस सेवा करनी है। आज मैं एक विचार कर रहा था, बहुत ही मज़ेदार विचार है। हम लोग अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए? बहुत, आप जानते हैं, हाथ खड़ा करने से पहले हमारे मन में कुछ चल रहा है, हाँ कुछ शैतानी करने वाले हैं। अच्छा, मान लो भगवान प्रकट हो जाए और फिर कहे अब मैं अप्रकट नहीं रहूँगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तब कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा? और उत्तर होगा यस। वो जो न्यूज़ पढ़नी थी वो राधा श्याम सुंदर के सामने कैसे पढ़ेंगे? और वो जो प्रजल, अरे उसकी निंदा तो छूट ही जाएगी, वो तो बगल में ही खड़े हुए हैं। तो एक प्रश्न है, इसीलिए भगवान प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं थोड़ी देर कहेगा प्रकट हो जाइए, उसके बाद कहेंगे अभी हो गया, थोड़ा अप्रकट होइए, हमें कुछ काम भी, अपने काम भी तो करने हैं, अपनी जिंदगी भी तो जीनी है हमको। तो क्या अपने से खुद पूछ के देखिए, क्या हम वाकई तैयार हैं कि कृष्ण एकदम प्रकट हो जाएं? यस और नो का उत्तर आप स्वयं अपने को आप दे लीजिएगा। एनीवेज, है ना, मंदिर भगवान, उसके बाद हमारे संग न रहें, बहुत हो गया। बद्ध जीव इस प्रकार का है, धीरे धीरे करके शुद्ध होता है, तब वो
खाली वैसे विनोद के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन है ना सोचने वाली बात। और एकदम से भी राधा कृष्ण आ जाए तो क्या करेंगे? सो कृष्णा इज मेकिंग अस रेडी फॉर दैट मीटिंग, इसीलिए तुरंत नहीं प्रकट होते, लेकिन मंदिर में विग्रह के रूप में प्रकट हैं। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप, मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने, यह नारकीय बुद्धि है। अब यहाँ से आगे जो बात आएगी उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम भक्ति में इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय जनित ज्ञान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। सिंकिंग इन, हम लोग भक्ति कर रहे हैं इंद्रियों से, लेकिन इंद्रियां जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इंद्रियां क्या बोल रही हैं? ये तो मूर्ति है, लेकिन विश्वास क्या है? नहीं, शास्त्र ये कह रहा है कि ये भगवान है। मूर्तियां आप लोग, हम लोग घर में बहुत सारी रखते भी हैं ना, वो अजीब अजीब सी, कोई मोटे पेट वाला कुछ ऐसा होता है, उसके सामने लाफिंग बुद्धा, हाँ, तो वो तो हमेशा लाफ करता रहता है। स्माइलिंग गॉड कृष्णा एंड लाफिंग बुद्धा, इज इट नॉट? बट भगवान के सामने अंट संट हम कुछ करते हैं तो अपराध होता है। आपको पता होना चाहिए कि मंदिर में हम जब जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं। मेक सेंस? यहाँ पे भी आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके दरवाजे पे आप नॉक करके जाते हो। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? मूर्ति है। इसीलिए शास्त्र बोल रहा है कि उसे कभी मूर्ति नहीं मानना चाहिए। चरितामृत में लिखा हुआ है कि ईश्वर दर्शने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखने, मूर्ति देखने के लिए ऐसे नहीं गए, बोल रहे हैं ईश्वर को देखने जाते थे। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमको ये अनुभूति भी होगी। इस समय अनुभूति नहीं हो रही है, ये हमारी समस्या है, भगवान की समस्या नहीं है। छोटा बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे पापा हैं, पापा भी नहीं समझ पा रहे हैं ना, गॉट इट? अभी तो खैर बहुत भीड़ है, नहीं तो सामान्यतः हम मंदिर में जाएं तो भगवान के सामने आना चाहिए, उनकी दृष्टि के सामने आना चाहिए। वो लकड़ी के नहीं बने हैं। फाइन? क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। जो कोई भी भगवान विष्णु के, कृष्ण के मंदिर में जाता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवान ये गिफ्ट देते ही हैं। जा रहे हो, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुक जाना, ये गिफ्ट ले जाओ। क्या ले जा रहे हो? मुक्ति का गिफ्ट। ये मेरे शब्द नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट शास्त्रों का उल्लेख दिया है। कोई घर में आता है तो कुछ गिफ्ट देते हैं ना उसको, भाई अरे आप बहुत दिन के बाद आए, ये लीजिए ये लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी मंदिर में आया है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इतने भगवान कृपालु हैं। इसीलिए शब्द है ना मुकुंदो, भगवान मुकुंद की सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ तो व्यर्थ व्यक्ति है। इस पे ऋतध्वज महाराज जी कोट कर रहे थे, कह रहे थे कि श्री संप्रदाय के अनुसार, ओके बाद में कर लीजिए, श्री संप्रदाय के अनुसार भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब अर्चा अवतार में एक साथ आ जाते हैं। और भगवान जान रहे हैं कि ये अपनी भौतिक इंद्रियों से मुझे नहीं देख सकता और ये मेरी सेवा करेगा तो मैं इसको तो फिर अपने पास लेके ही आ जाऊंगा। यही अभी हम सुनने वाले हैं नामाष्टक में, कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल and anyone who serves Krishna will make him transcendental, whether he wants it or not. स्वयं कृष्ण दिव्य हैं, इस कारण से जो कोई भी उनकी सपर्याम सेवा करता है तो उसको भी वह दिव्य बना देते हैं। लेकिन रुचिकर बात यह है, भगवान का नेचर क्या है, स्वभाव है, इसको मैं दिव्य बनाऊंगा, तुरंत नहीं बनाते। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको महसूस होगा, लेकिन उसमें कृष्ण को अच्छा लगता है। थोड़ा सा हाथ पाँव मारे, थोड़ा रोए पीटे, भगवान क्या हो गया, इतना समय से भक्ति कर रहे हैं, नहीं आप दिख रहे हैं, ऐसे करके वो थोड़ा रुलाते जरूर है, रुलाए बिना नहीं आते सामने, लेकिन छोड़ेंगे नहीं दिव्य बनाए बिना। यू कांट साइन आउट। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कृष्णा डज नॉट लीव।
बहुत सारी स्टोरीज है कि वो स्टोरी अभी हम नहीं सुना रहे। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जब हम कृष्ण बलराम जी के सामने रहें तो क्या मेडिटेशन करना चाहिए? तो कहते हैं मेडिटेशन क्या करना है, तुम्हें दिख तो रहे सामने, ध्यान क्या लगाना है, सामने हैं तो उनके लिए कीर्तन करो और उनके लिए कुछ भी आपसे अन्य सेवाएं कर सकते हैं। विचारणीय बात है ना कि आप भगवान को सीधे फूल दे रहे हैं या उनको बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, a song which was also approved by Srila Prabhupada as Vaikuntha music। ये बात वो आई थी कि ये यमुना माता जी हैं, सब सन्यासी ब्रह्मचारी मंदिर में आते हैं, एक माता जी का गाने को क्यों रोज बजाया जाए? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, यही बजेगा। बल्कि ये भी कहा गया कि प्रभुपाद जी आपका गोविंदम आदि पुरुषम गाया हुआ है उसको बजा देते हैं। कहते हैं नहीं, दिस इज वैकुंठ म्यूजिक। उनके बारे में बोला भी था, शी इज ऑन भाव स्टेज लाइक दैट। तो एक एक बात आप देखें प्रभुपाद जी ने सेट करके दी है जो कृष्ण को अत्यंत सुख देने वाली है। तो प्रभुपाद जी बारंबार से कहा करते थे, डोंट थिंक दैट यू आर डीलिंग विद एन आइडल। और उसके बाद आपको कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा। जगन्नाथ जी सामने है तो कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी हमको बहुत अच्छी लगती है। राजापुर के जगन्नाथ जी, उनका सम्मान वहाँ रहने वाले मुसलमान तक करते हैं। एक बार ये मायापुर की बात कर रहा हूँ, मायापुर में जब कभी ले जाएंगे आप लोगों को, या आप लोग चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे बड़े प्यारे बड़े ही क्यूट राजापुर गांव है वहाँ का, उसमें मायापुर उसमें जगन्नाथ जी हैं। एक बार एक मुसलमान उनके मंदिर के सामने से गुजर रहा था, तो उसको किसी ने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया तो वो मना कर दिया, नहीं लिया और फेंक दिया उसने। रात में जगन्नाथ जी उसके सपने में आए, दे चांटे मारना शुरू किया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा प्रसाद रिजेक्ट करेगा। अगले दिन वो दौड़ कर क्या, भाई प्रसाद दो, दादा गुस्सा करची है उसको दादा बोलते हैं, दादा मतलब बड़ा भाई, बहुत ये तो बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, ऐसे करके। बलराम जी होंगे जगन्नाथ जी, दोनों में से कोई भी रहा हो। हाँ, और श्रीमान जन निवास प्रभु, वह उनकी ड्रेसिंग कर रहे थे जगन्नाथ जी की, और अब तो वहाँ पे गेस्ट हाउस बन गया है। तो वो कुछ पिन जगन्नाथ जी की लगी रह गई। तो रात में बलराम जी आए, जोर से उनको झापड़ मारे, इतना झापड़ मारे जोर से कि वह गिर पड़े बेड से, उनको स्टिचेस आ गए, इतना जोर से झापड़ मारे। और बोले क्या समझ रहे हो कि हम लकड़ी हैं? और आपको मैं स्टोरी सुनाऊं, ये तो शास्त्र की, चैतन्य भागवत की है। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है कृष्णलीला में? वृषभानु जी। तो वृषभानु जी ही पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में महाप्रभु की लीला में आए, और उनकी मित्रता है स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। तो पुरी में आए हुए थे, तो पुंडरीक विद्यानिधि देखे कि ओढ़न षष्ठी नामक एक फेस्टिवल होता है जिसमें जगन्नाथ जी को स्टार्च लगे हुए कपड़े पहना दिए जाते हैं। वो उसको नहीं पहनना चाहिए, अपवित्र होता है। तो वो तो कह लो पहन ली, उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है, बिना धुले कपड़े जगन्नाथ जी को पहना दिए। और उसके बाद वही कपड़ा राजा ने बांध लिया बिना धुले। तो पुंडरीक विद्यानिधि को लगा ये तो शास्त्र के नियम के विरुद्ध है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले, देखिए भगवान तो परब्रह्म है, उनके लिए कोई पवित्र और अपवित्र नहीं है। तो पुंडरीक विद्यानिधि बस इतना बोले, हाँ तो राजा भी ब्रह्म है, खाली इतना मजाक करते रहे, हाँ राजा भी ब्रह्म है कि यही कपड़ा पहन लिए सीधे, और हंसते हंसते घर को वापस आए। रात में जगन्नाथ और बलराम जी दाऊ जी आए और दे चांटा मारना शुरू किया उनको, इतना चांटा मारे कि गाल फूल गया उनका, लिटरली फूल गया। और उसके बाद सपने में बोले बापा बापा बोल रहे, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। कहते तुम कौन होते हो बोलने वाले मेरे सेवकों की सेवा के बारे में? कितना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। ये कभी नहीं सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी या कृष्ण बलराम जी ये मूर्ति मात्र है, ये कभी नहीं सोचना। तो फिर कहते छोड़ दीजिए, क्षमा 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 छोड़ दीजिए। तो फिर क्या ठीक है, आज हमको छोड़ दे रहे हैं। तो अब 15 दिन तक पुंडरीक विद्यानिधि अपने रूम के बाहर नहीं निकले क्योंकि गाल इतना सूजा हुआ था। खैर ये सब भगवान का विशेष प्रेम है और भक्तों से सेवा लेते रहते हैं। एक और महाराज जी सुनाते हैं, एक भक्त थे ब्रज में ही, नाम मैंने भूल रहा हूँ, लेकिन वो साग के भाव में भगवान की सेवा करते थे, रसिक बिहारी। हाँ, तो वो पंखा झलते थे। तो एक दिन बहुत थके हुए थे वो व्यक्ति, तो उनको झपकी आ गई, तो भगवान झापड़ मारे जोर से तो वो इतना गुस्सा हो गया, अरे रोज़ सेवा कर रहा हूँ,
आज एक झपकी आके तुम झापड़ मारोगे, नहीं करूँगा सेवा। तो इस प्रकार से भक्त फिर बाद में उनके गुरु जी आते हैं और गुरु जी बात में सब समझौता करवाते हैं। इस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। एक्चुअली हम लोग गूंगे हैं, भगवान तो बोलना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम समझेंगे। तो आप समझ रहे हैं, इतनी सारी बातों को सुना, इससे हमारी श्रद्धा होती है और साथ साथ इसी से श्रद्धा होती है, और इस श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति को भगवान के पास आना चाहिए। ठीक है, दास्य भाव में कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मूर्ति दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। और यह भी मैं गलत बोल दिया, भगवान के सामने हम जा रहे हैं ताकि हमारी दीनहीन स्थिति को देखकर भगवान हम पर दया करें। हमारी इतनी दीन स्थिति है कि हम अपनी दीन स्थिति को भी नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं, लोग कहते हैं कि इस जगत में क्या प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि इस जगत में प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में आई? लगातार तीनों ताप हम भोग रहे हैं, फिर भी कहते हैं व्हाट इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट दैट बैड। और भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, दुख दोषानु दर्शनम। एनीवेज, तो भगवान हमारी दीनहीन अवस्था को देखते हैं तो वो विशेष कृपा करते हैं। देखो तो मैं तो अपने मंदिर में ही हूँ, कृष्ण सोचते हैं, और ये भक्त कितना परिश्रम करके पैदल चल चल करके मेरे मंदिर में आया है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, क्या आप लोग के हृदय में, आप सब लोग डिवोटी हैं, अच्छे भक्त हैं, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं दीनहीन अवस्था में तो उसका दुख दूर करने की भावना नहीं आती मन में? आती है ना कि अरे बेचारा कितना दीन अवस्था में। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है वो खुद को उसको पता नहीं रहता। कभी आप देखिए नहीं, जो बच्चे कूड़ा करकट से रोटी ढूंढने का प्रयास करते हैं, दुख तो होता ही है ना कि क्या इनकी स्थिति है। हम हमेशा सहायता नहीं कर पाते, लेकिन भगवान किस अवस्था में सहायता नहीं कर पाते हैं बताएंगे? ऐसी कौन सी अवस्था है जब भगवान सहायता नहीं कर सकते? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो भगवान के पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और अपना दुख भी निवेदित करना चाहिए। मैं पर्सनल एग्जाम्पल लेने लग जाऊंगा तो कहेंगे अपनी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम तो कई बार बहुत हमको दुख होता है तो हम कहें आप ठीक करिए, आप जानते हैं। और ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि इन्होंने नहीं किया हो। प्रभुपाद जी से पूछा गया, ये मंदिर आप इतना दूर क्यों बना रहे हैं, कौन आएगा? प्रभुपाद का क्या उत्तर था? Wherever Krishna is, people will come and people are coming। तो इस श्रद्धा से युक्त होकर के मंदिर में जाना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना, वैसे तो लिस्ट ज़्यादा नहीं होगी बड़ी, और उसके बाद उसे कृष्ण बलराम जी के सामने समर्पित करते रहिए। पीछे लग जाइए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब बोलिए पर हम बहुत भगवान बहुत दुखी हूँ, कुछ परेशान हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ज़्यादा शुद्ध भक्त बनने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाद में ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, बोलिए ये चाहिए, ये समस्या है, सॉल्व कीजिए इसको। ओके, और अब बताना कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। कर देते हैं अपने टाइम से। अब ये नहीं कि आज आपने बोला तो कल तक सॉल्व क्यों नहीं हुई, नॉट ऑर्डिनरी कैरियर। लेकिन हम नवंबर 20 के बाद बोलेंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अभी तो हम चुप हैं, हमारे पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण हमें तो विश्वास है, लेकिन पूरा यूट्यूब वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है? आने दो, नवंबर 20 के बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैनी टाइम्स कृष्ण हैज सेड, ठीक है, मिरेकुलसली, और ऐसी चीज़ों, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। बस भजन करते रहिए। एक चीज़ आपको रोज उनको गिफ्ट में देना है, खाने से पहले 16 माला। ऑब्वियसली अगर डायबिटीज़ है तो एक अलग बात है, और कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो अलग बात है, वो भी भगवान समझ रहे हैं। लेकिन अन्यथा ये नियम बना के चलिए, देखिए ये, क्योंकि प्रभुपाद जी का वचन, ये आइडियल है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ तक कर सकें ठीक है, लेकिन यू सी हाउ एवरीथिंग विल चेंज। भक्त लोग बोला करते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ ग्रेट योर प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ ग्रेट कृष्णा इज। महाराज इस बात को बोल रहे थे, सच्चिदानंद महाराज, पूरा ब्रह्मांड भगवान की मुट्ठी में है, पूरे ब्रह्मांड, सारे के सारे ब्रह्मांड। हम किसी छोटे मोटे व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, गॉट इट?
तो ये कृपा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि अन्यथा भौतिक जगत में कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकता है। तो ऐसी इस तरह से आए हैं भगवान कि हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हमको पता चलता है कि ये भगवान हैं, ये मूर्ति नहीं है। जो जिन मंदिरों में, भगवान कृष्ण के मंदिरों में भी श्रवण कीर्तन नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे विग्रह की सेवा किस लिए होती है? अपना पेट पालने के लिए। इसको श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, शालीग्राम से अखरोट तोड़ना। वो भी अच्छा उत्तर है, वो भी अच्छा दृष्टांत है कि पहले ज़माने में, आपको पहले ज़माने की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने में माताएं चटनी सिल बट्टे से पीसती थी। जो सिल बट्टा है उसकी शेप शालीग्राम जैसे लगती है कि नहीं? समझ में आ गया? तो शालीग्राम, अच्छा तो शालीग्राम से ही हम पीस लेते हैं चटनी। शालीग्राम कौन है? भगवान है कि नहीं? साक्षात भगवान है। तो शास्त्र नहीं सुनेगा, शास्त्र के विश्वास नहीं है, तो क्या शालीग्राम तो ये अच्छा चटनी पीसने के लिए अच्छा पत्थर है, इसी से पीस लेते हैं। तो ये शास्त्र के द्वारा मालूम चलता है कि शालीग्राम भगवान है। शालीग्राम अगर घर में है तो आपके विग्रह अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जब तक ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, शालीग्राम मत लेके आइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है। तो शास्त्र के आधार पर व्यक्ति स्वीकार करता है कि ये कृष्ण भगवान है, ये विग्रह नहीं है, विग्रह मात्र नहीं है, ये कहना चाहिए, है न? इसीलिए आप देखिए बहुत से मंदिरों में भगवान के कपड़े भी चेंज नहीं करते। और तो और ये तो बहुत दृष्ट है, प्लास्टिक के फूल पहना दिए जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, जीवन में आपको कभी प्लास्टिक के फूल पहनाए गए हैं? व्हाट अबाउट इन द मैरिज? हरिचरण प्रभु शादी में प्लास्टिक की माला पहनाई थी फूलों की। और मान लीजिए कभी पहना दी जाए तो कहें ये क्या है? व्हाट इज दिस? या रिटायरमेंट पे, किसी का रिटायरमेंट हो, यहाँ पे रिटायरमेंट में माला पहनाते तो वह भी प्लास्टिक की नहीं होती है। और यहाँ ठाकुर जी को प्लास्टिक की माला। हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है? बल्कि एक आ जाए कि यही होता है। हाँ, इस्कॉन में ही नए नए सुंदर सुंदर फूलों से भगवान की सेवा होती है, नहीं तो प्रायः प्लास्टिक के फूल बना देते हैं। तो अब बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? शास्त्र नहीं सुनने के कारण उनका यही विश्वास रहता है ये तो मूर्ति है। सिडोरा का एग्जाम्पल तो आएगा ही। वहाँ एक बाबा जी हैं, वहाँ पे किनका नारायण, लक्ष्मी नारायण का विग्रह है और शालीग्राम भी हैं। और हम पहले ही बता चुके क्या करते हैं, वो सुबह चाय अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सुन रखा है यद करोशी यद स्नासी, जो भी तुम पियो खाओ वो अर्पित करना। तो ऐसे लेते हैं और ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से अभिषेक भी हो गया, और पानी का नहीं, चाय से। तो ये कोई बिल्कुल विश्वास नहीं है कि यहाँ पे भगवान है, या अगर कुछ है अगर तो लौकिक और कैसे सेवा करना चाहिए कुछ नहीं पता है। ये सब बात है। तो आप आपने देखा कि भगवान की उपस्थिति विग्रह के रूप में कैसे होगी? सुनने के द्वारा। क्यों? मैं जो आपको बात बता रहा था, इंद्रियां क्या बोल रही हैं, ये तो मूर्ति है। लेकिन श्रवण के द्वारा हमको शास्त्रीय श्रद्धा होती नहीं, भगवान है और वह है भगवान, लेकिन शास्त्र से सुन करके बात समझ में आती। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ और सुबह भी बोल रहा था कि देखिए, एक उदाहरण के लिए समझिए आप। जो लोग अनुलोम विलोम जानते हैं, तो अनुलोम विलोम से 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तनिष्क प्रभु, क्या हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं? अच्छा, तो आपने गिनी है? नहीं। तो प्रभु जी ने भी नहीं गिनी है, लेकिन एक एक नाड़ी आपके परीक्षण करके बता देंगे कौन सी नाड़ी में क्या चल रहा है। लेकिन 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। मे बी इट इज़ टू ऑफ अतिशयोक्ति, बट सम वॉट यू कैन कैच, इज इट नॉट? तो अब आप ये बताइए कि इन्होंने भी गिनी नहीं है, मैंने नहीं गिनी है, इसका मतलब है नहीं, है कि नहीं? आपको दिख रही हैं, लेकिन शास्त्र में इसका वर्णन है। और यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जयवृंदा माता जी, क्या हमारे 7 चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। 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 7 चक्र होते हैं
उससे ज़्यादा भी होते हैं, हम तो साथ ही पता है। और अब मैं समझता हूँ आप लोगों का सामर्थ्य है कि आप किसी भी व्यक्ति के एनर्जी को स्कैन भी कर सकते हैं कि उसका चक्र किस लेवल का है। अब जिसका चक्र का लेवल है उसको नहीं पता, प्रत्यक्ष आप देखिए, नहीं पता ना। हिरेन प्रभु आपके भाई बता रहे थे, प्रभु जी आपका ये लेवल मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी थोड़ी एनर्जी कम कर देते हैं तो ठीक हो जाएंगे। हमने कहा कहाँ है कहाँ है मणिपुर चक्र मणिपुर इम्फाल में कहाँ है? अपने को तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आज मैं जब प्रसाद पा रहा था तब मुझे स्मरण आ रहा था कि मुझे पता है कि हम नॉर्थ में बैठ के खाना चाहिए या ईस्ट में बैठ के खाना चाहिए। अब जो एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति के भाई बकवास बात है, क्या कहीं भी बैठो। वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। चीज़ें, हम प्रभावित होते हैं आसपास की चीज़ों से, और सटल प्लेन भी है, सूक्ष्म स्थिति भी है और दिव्य स्थिति भी है। तो जब हम सूक्ष्म को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दिव्य स्थिति को कैसे पकड़ेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब नाड़ी कोई आध्यात्मिक तो बात है नहीं, बल्कि हमने ये भी सुना था ना, भागवत में सुना ना, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी है वो ब्रह्मांड में भी जाती है। अब ये क्या इसका मतलब है? ये तो भागवत से पढ़े थे कि नहीं? श्रीधर स्वामी जी की टीका से पढ़े थे। तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो चीज़ें हम आंखों से देख रहे हैं, पहले बात तो देख बहुत कम रहे हैं, और हमको यह भी नहीं पता कि हम देख कैसे रहे हैं। ये जादू नहीं लग रहा आप लोगों को? हैव यू एवर थॉट ये आंख एकदम भौतिक है, इससे मैं देख कैसे रहा हूँ? कभी सोचे? देखने पे इतना हमको गर्व है। तो कहने का आशय यह है कि हम अंधे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान को वास्तविक स्वरूप में, लेकिन भगवान के सामने माया का आवरण नहीं है। भगवान हमको देख सकते हैं, और जैसे हम हैं, जो हमारा स्वरूप है वैसे भगवान देखते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे भी कोई भक्त आए थे जो हमारे मित्र हैं भी हैं, तो हम देख करके बहुत दुखी हुए थे, ये क्यों आ गए, है ना। भक्त भी बड़े आग्रह से आए यहाँ पे कुछ कथा सुनने के लिए, और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो इस जीवन में कुछ संबंध बना है ना, साल 2 साल से, उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। और भगवान से हमारा संबंध कैसा है भाइयों? अनादिकाल से, और भगवान उस संबंध को नहीं भूले हैं। बहुत ही गंभीर बात है। हम भूले हुए हैं, कृष्ण नहीं भूले हुए हैं। कृष्ण हमको इस शक्ल के अनुसार नहीं देखते जैसे हमारी अभी है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? हम अपनी शक्ल ऐसे देखते हैं जैसे अभी दिख रही है, लेकिन कृष्ण हमारी ये शक्ल नहीं देखते। कृष्ण के लिए कोई ऊंचा नीचा गोरा काला नहीं है। कृष्ण हमको वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, आत्मा के स्वरूप में। ये सब बातें लॉजिकल हैं, समझ में आ रही हैं? एंड ही लव्स ऑल ऑफ अस। हम सभी से प्रेम करते हैं। वो वाकई खुश होते हैं। कभी आपने देखा भगवान दुखी हैं आपको देख करके? ये क्यों आया? तो बहुत ज़्यादा मांग लेगा, तो मैं दे नहीं पाऊंगा, ऑलरेडी उसको दे दिया है, इसको कैसे दूंगा मैं? कभी मुस्कुराना बंद किए कृष्ण? कभी नहीं। बल्कि मैं कभी हंसता हूँ कि मेरे को बहुत सेंसिटिव हूँ, कोई करताल अंट संट बजाने लग जाए मंगल आरती में, वो गुस्सा आ जाता है। हमने कहा ये तो हंसते ही रहते हैं हमेशा भगवान। करताल कैसे भी कभी जाए, कृष्ण तो हंसते ही रहते हैं ना। वेरी नाइस। हम लोग गुस्सा जाती है। देखा है ना, करताल कोई आएगा वहाँ से बाहर से, वो घंटी बजाना शुरू कर देगा तो बड़ा गुस्सा आता है, मूड खराब हो जाता है मंगल आरती। भगवान का मूड कभी नहीं खराब होता। आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम खाली ये सब बातें कह रहे थे कहने के लिए कि शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये साक्षात भगवान के सामने हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में, नैतिक मतलब जो नित्य करे जाने चाहिए, पहली विधि श्रवण है जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना ऑप्शनल है। अरे करते तो वही हो और सुनना चाहते हैं अनिवार्य। फिर से पढ़ लें। जो एडिटर हैं वो भी जानते हैं कि मेरा बाप कहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा, तो वो एडिटर साहब भी तेज हैं। सभी श्रेणी के भक्तों को, सभी श्रेणी, 3 श्रेणी के कौन से भक्त हैं? प्रथम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ, ठीक है। उत्तम मतलब प्रथम। प्रथम नीचे से नहीं, प्रथम ऊपर से। प्रथम, मध्यम और कनिष्ठ।
सभी श्रेणी के भक्तों को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। अब देखिए क्या है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को जब हम नहीं पढ़ेंगे तो ये लाइन हम कभी नहीं पढ़ेंगे और हमारा होगा जीवन बर्बाद। गॉट इट? ये लाइन आप लोगों को कैसे मालूम चलेगी, हमें कैसे मालूम चल रही है बताइए? क्योंकि पढ़ रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ेगा उसे कैसे मालूम चलेगा कि भगवत गीता और भागवत पढ़ना अनिवार्य है? दैट्स अ गुड वन। जो नहीं पढ़ रहा है उसको कभी नहीं मालूम चलेगा कि भगवत गीता और भागवत पढ़ना अनिवार्य है। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई ये अनिवार्य क्यों है? इसको समझ लीजिए, बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, जो भी भक्ति में हमारा उत्साह है वह हमारी श्रद्धा के कारण है। किसी भी चीज़ में हमारा उत्साह है वो हमारी श्रद्धा के कारण है, विश्वास के कारण है। ये बात मानते हैं? ठीक। तो ये श्रद्धा भक्ति की आती कहाँ से है? जब भक्तों के संग में आकर के लोग भगवान के शौर्य के बारे में सुनते हैं, कथा को सुनते, वहाँ से श्रद्धा आती है। एक बार बोलिए कृष्णा बोलिए। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, केवल अमोघ दृक् प्रभु कृष्णा बोलेंगे। बोलिए। आपका तो बहुत नुकसान हो गया ना, इन्होंने कृष्णा बोल दिया और आप लोगों ने नहीं बोला अभी। हाँ ठीक है, आपने सुन लिया, अलग बात है। लेकिन आप जानते हैं कि एक बार कृष्ण बोलने का लाभ करोड़ों गायों को दान करने के बराबर का, जो दान करने का जो पुण्य है वो एक बार भी क्या बोलने के बराबर नहीं है? कृष्ण बोलने के बराबर नहीं है। अब ये कृष्ण बोलने से नहीं मालूम चलता, इसीलिए लोग 176 बहाने बनाते हैं कि हम 16 माला क्यों नहीं कर सकते। ये फिगर कहाँ से आया 176? जस्ट मन में आ गया। मतलब 1000 तरह के बहाने होते ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 16 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 4, और उसके बाद 2, 1, और उसके बाद नेगेटिव में भी चला गया, और वट एवर। नहीं सुनेगा तो नहीं करेगा, ये समझ लीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और बारंबार श्रवण करेंगे तो आप देखेंगे हृदय में एक स्फूर्णा आती है, करना है, करना है, करना है, कल उठेंगे, मंगल जप करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गॉट इट? और जीवन भर करते रहेंगे तो आप देखेंगे ये एटमॉस्फेयर तो कुछ चेंज हो गया है मेरे आसपास, मैं ये कहाँ हूँ? कुछ सुनाई पड़ रहा है? 16 माला नित्य प्रति करते रहेंगे तो एक दिन बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में पाएंगे अपने आप को। क्या श्लोक है भगवद गीता का? देवान विरित मद याजिनोपि मान्ति माम। जो व्यक्ति मेरा यजन करता है वह मेरे पास आता है। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करता है व्रत लेकर के वो देवताओं के पास जाता है। जो पितरों की पूजा करता है व्रत लेकर के वह पितरों के पास जाता है। जो भूतों की पूजा करता है व्रत लेकर, अंडरलाइन, व्रत लेकर के, तो वह भूतों के पास जाता है। तो जो मेरी पूजा करता है नाम व्रत लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह मेरे पास आता है। समझ में? व्रत समझते हैं? अच्छा लगे बुरा लगे, इतना तो माला मैं करूंगा ही, नियतार्थ इत्यादि। लेकिन जब तक अगर श्रवण नहीं करेगा तो फिर श्रद्धा डाउन होगी, फिर लगेगा क्या तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो बस अब भगवान सब जगह हैं, मंदिर में ही नहीं हैं। अगर भगवान सब जगह हैं, आपकी इतनी व्यापक दृष्टि है, तो भगवान मंदिर में भी तो है। और दूसरी बात, भक्त लोग बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कई बार मैं इसको फेंक दीजिएगा, क्लास में प्यास लग जाती है बोलते बोलते, तो मान लो मुझे प्यास लगे, तो अभी नहीं लग रही, छोड़ दीजिए। मान लो मुझे प्यास लगे तो भक्त लोग बोले, प्रभु जी पानी तो हवा में सब जगह व्याप्त है, देखिए पानी नहीं होता तो एसी से पानी कैसे गिरता? प्रत्यक्ष से देखिए एसी से पानी गिर रहा है, पीछे बाहर गिरता ही है ना। हवा में पानी हर जगह है, आप जीभ बढ़ाइए उसके बाद पानी ले लीजिए।
ऐसे ही पानी पीते हैं। सब्जियां तो आप लोग ऐसे ही बनाते होंगे, इधर से हवा ली थोड़ी, इधर से हवा ली, मिला दिया, दाल बन गई, सब्जी बन गई, है ना? नहीं, एक टेंजिबल फॉर्म में जब जल होता है उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन विग्रह के रूप में हम उनको देख पाते हैं, वहाँ पे उनकी सेवा, वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। ये बात समझ में आती है जी? तो वहाँ तो वो तिरस्कार करता है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे भगवान के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो जो उसका अहंकार है वही उसको डुबो देगा जगत में। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। अब ये फोटो क्यों दी गई है? ये बंदा डूब रहा है ठीक है, और इसको एक से क्या कहते हैं इसको, लाइफ जैकेट दी गई है। लेकिन आप देख रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो व्यक्ति डूब रहा है वो ऑफिस में डूब रहा है, ब्रीफ केस लगा रखा है इसमें, तो एक हाथ ब्रीफ केस में है दूसरा हाथ कहाँ पता नहीं, लेकिन लाइफ बोट को पकड़ने के लिए हाथ फ्री नहीं है। अभी तो हमारी लाइफ बोट यहाँ पे नहीं है, लाइफ बोट ऊपर है। आप लोग माला जानते हैं, माला आपकी लाइफ बोट के समान है। वो गुरु महाराज दिए भी हैं ऐसे फेंक करके, लिटरली फेंक का मतलब हाथ बढ़ा करके दिए, ये माला लो जप करो। लेकिन अब हाथ फ्री तो हो। भगवान ने एक गलती कर दी, 4 नहीं तो कम से कम 3 हाथ तो देने चाहिए थे। 2 हाथ ऑफिस के काम में लगते और एक मुख और दे देते, तो उससे हम लोग जप करते रहते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक हाथ से हम लोग जो है काउंट करते। लेकिन भगवान ने दिया नहीं ऐसा, 2 ही दिया है। ये दिक्कत है ना? हाँ, वैसे तो लोग उसका उपयोग नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा फोटो रखा गया है। उसी भार में दबा हुआ है व्यक्ति और लाइफ जैकेट नहीं पकड़ता। मूर्ख तथा अहंकार व्यक्ति ईश्वर ज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं। इसको हम कर लेंगे, इस पे इतनी जल्दी नहीं भागेंगे। अब 10 मिनट ही बाकी हैं, या नहीं, इसको क्या करना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए क्या? ठीक है, बहुत छोटा सा है, तो आप लोग थोड़ा सा सहन कर, मतलब थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पूरा पढ़ देते हैं। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश्वर ज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आज घेरती है, तो वह ईश्वर विहीन व्यक्ति अपने भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। यहाँ पे दिखा दिया गया है किस प्रकार से जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जैसे कि चार्ल्स डार्विन एंड उनके अनुयायी, वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो और झूठ बोलते रहते हैं ताकि ये सत्यापित कर दिया जाए कि भगवान नहीं है। ये जो डार्विन की थ्योरी है कि भाई कोई ईश्वर नहीं है, अपितु एक कोशिका से ही बहुत सारे अन्य जीव होते चले गए हैं, इसमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या लोगों को प्रमाणित करता है? भगवान नहीं है। और ऐसा प्रचार करने वाले के हृदय में और भगवान इसी प्रकार का ज्ञान बढ़ा देते हैं। कुछ आप तानिश प्रभु बता रहे थे ना, क्या बड़े रोचक बात बता रहे थे, मैंने कहा था क्लास में बताएंगे, मैं भूल गया, ज़रा बताइए फिर से, माइक दीजिए इनको। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी इसके बारे में तानिश प्रभु ने, कोई स्टोरी सी थी ना, आपने कुछ बताई थी। दोस्त एक स्टोरी तो सुनाओ, बहुत सुंदर स्टोरी उन्होंने सुनाई थी, उसको सुनेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, सुनिए। पहली स्टोरी है प्रभु, क्लास 12th में एनसीईआरटी में अर्नस्ट हैकेल का बायोजेनेटिक लॉ है। 1870s के आसपास उस लॉ को प्रपोज किया गया था। उस लॉ के हिसाब से कि जो कोई भी एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, उसका जो फीटस जब डेवलप करता है तो बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है तो वो उसको एक प्रूफ माने थे, जो डार्विन ने कहा है कि इवोल्यूशन हुई है। देखिए उसका प्रत्यक्ष प्रूफ है। समझ में आए क्या बोल रहे हैं? माँ के गर्भ में एक सेल से शुरू होता है, तो एक सेल से पूरा इंसान बन गया, इवोल्यूशन हुआ कि नहीं? वाह, फार आउट आइडिया, कहाँ की दूर की कौड़ी लेकर के आए हैं कि नहीं? तो आगे? वो जब उन्हें डायग्राम्स प्रस्तुत किए, फीटल डायग्राम, क्योंकि उस टाइम में एक्सरे वगैरह इतना एडवांस कुछ था ही नहीं पर्टिकुलरली। जब कोर्ट ऑफ लॉ ने उन डायग्राम्स के बारे में पूछा और थोड़ा प्रेशराइज़ किया, तो उसने खुद बोला कि ये सब डायग्राम्स फेक हैं। तो 1874 में उसको बैन कर दिया गया था। तो अर्नस्ट हैकेल ने सबके सामने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे इतने सारे बायोलॉजिस्ट हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं,
तो मैंने अगर बेवकूफ़ बना दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने। और दूसरा, हाँ ये सुनिए ध्यान से, जो था वो जो रिचर्ड डॉकिंस, हाँ नाम ठीक से बोलिए, हाँ, सम्मान के साथ, हाँ क्या नाम? रिचर्ड डॉकिंस नाम का एक, आप लोग सर्च कर रहे हैं, रिचर्ड डॉकिंस, हाँ नाम का एक व्यक्ति जो अथीज्म का प्रचार करता है, जिसने एक बुक लिखी है द गॉड डिल्यूजन, यानी कि भगवान नाम का जो भ्रम। तो उसने जब ये बुक लिखी, सब कुछ प्रमाणित कर दिया अपने पुस्तक में कि भगवान नहीं है, तो उसका इंटरव्यू हुआ। प्रमाणित नहीं कर दिया, अपनी भाषा में, किया, हाँ। अपनी भाषा में जो उसने प्रमाण देने का कोशिश किया कि भगवान नहीं है, तो उसका इंटरव्यू हुआ था टीवी चैनल पे। तो उससे पूछा गया कि आपने इतना कुछ कर दिया, आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, आपकी इतनी सारी बुक की पब्लिसिटी हो गई, ये सब हो गया, वो सब हो गया, क्या आप वाकई में मानते हैं इस बात को कि भगवान है या नहीं है? हाँ। तो वो बोले, देखो जी, मेरा तो काम हो गया, मेरे को पैसे मिल गए, मैं फेमस हो गया, मेरी बुक छप गई और मेरे को फेलोशिप भी मिल गई, रॉयल्टी मिल गई करोड़ों रुपए की। अब भगवान है या नहीं है, मुझे उससे क्या करना? अब उसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। और उसकी वजह से, क्योंकि करने वाला, प्रेरणा देने वाला, सहायता देने वाले को बराबर लाभ मिलता है, तो ये जनाब भी कितने साल तक नरक में रहेंगे, कोई आप हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो कलयुग में इसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये कह रहे हैं ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। एक सिंपल सीधी बात बताइए भाई, जो व्यक्ति हमको हर क्षण जिला रहा है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। देखिए ये कटाक्ष नहीं है, ये सीधी बात है जो स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यक्ति नौकरी कर रहा है 8-8, 10-10 घंटे, लॉग इन टाइम एंड देयर इज नो लॉग आउट टाइम। किस लिए? 10-20 लाख रुपए मिलते हैं। कितने लाख रुपए में हवा आती है? अभी हवा भवन टाइट कर दें, हमारी हवा बंद कर दें, तो कितने लाख रुपए देने से आ जाएगी बताइए? बताइए। तो जो व्यक्ति लगातार हवा दे रहा है, क्या उसके प्रति हमें कुछ नहीं करना चाहिए? मैं तानिश प्रभु से बात कर रहा था, ऐसे सामान्य बातें थी, कितनी इंटरेस्टिंग है। भगवान ने हवा प्योर दी कि नहीं हम लोग को? गेहूं प्योर दिया था कि नहीं? टमाटर, आलू, जो भी आप नाम लीजिए, भगवान ने, भगवान की तरफ से सब शुद्ध आया है। सूर्य की रोशनी, पानी, पानी में भी क्या दे दिया हम लोगों को, स्पेशली भारतीयों को? गंगा जल, पवित्र स्पिरिचुअल वाटर्स, यमुना जल स्पिरिचुअल वाटर्स। कोई कठिनाई? और उसको अपवित्र किसने किया है? इंसान ने। तो जो व्यक्ति हमको हमारी विद्रोह की स्थिति में, हम भगवान से विद्रोह करके चल रहे हैं, उसमें वह सब कुछ प्योर दे रहे हैं, ये भगवान का प्रेम नहीं है? बताइए। किसी कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आप शुद्ध घी में या शुद्ध तेल में कुछ शुद्ध वस्तु बना करके दे रहे हैं, तो प्रेमी तो कहा जाएगा। भगवान ने, हम भगवान से विद्रोह करके चल रहे हैं सभी जीव, लेकिन भगवान अपनी तरफ से सब शुद्ध बना करके दे रहे हैं, और उन भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अरे जो सबको खिला रहा है, उसको क्यों खिलाए? तो ये बताइए कि इस जगत में खिलाते किसको हैं? संबंध के खिलाते हैं ना। जो हमको दे रहा है उसको देते हैं, कि जो नहीं दे रहा उसको देते हैं? स्वाभाविक सी बात है। तो जो भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति इस प्रकार की भावना रखना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये सोच लीजिएगा कि हम लोग बिना दंड पाए बचेंगे नहीं। क्या था श्लोक? चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते सेई रौरव पौड़ी मजे। महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया अपने चारों आश्रम के वर्ण और नियम का पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो वो अपना धर्म का पालन करते हुए नरक में गिरेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि जीवन का उद्देश्य बहुत सिंपल है, सम सिद्धिम हरितोषणम, कृष्ण को संतुष्ट करना। कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, बस ये 4 चीज़ों के द्वारा हो सकता है। और ये 4 चीज़ नहीं हो रही है तो देखिए, अब चाहे परिवार हो, चाहे संसार में कुछ भी व्यवस्था हो, हमारा वो सब कुछ व्यर्थ है, अगर ये 4 चीज़ों का करने में बाधा बन रहा है। क्या 4 चीज़? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, देखा नहीं, ये पार्श्विक आवश्यकता है। आत्मा की क्या आवश्यकता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। ये कृष्ण के बारे में होना चाहिए, तो कृष्ण सुखी हो जाते। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। जैसा भी प्रभु जी ने स्टोरी सुनाई, नहीं जानता तो वह बच भी जाता,
लेकिन जान गया, जाना नहीं, वो सोच रहा है कि मैं जानकारी रख रहा हूँ और अंट संट बोल रहा है, तो वो और अज्ञान में चला जा रहा है। उसका कन्विक्शन और स्ट्रांग हो रहा है कि भगवान नहीं हैं। और वो कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। देयर इज़ नो गॉड। और क्या है? और इसका प्रभाव क्या हो रहा है? लोग भौतिकता में और आगे बढ़ रहे हैं। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि क्या चेतावनी? ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान रहे तो और अधोगति में जा रहे हैं। मैं कुछ, ये प्रभुपाद जी की बात है, लेकिन बात बहुत कठोर है, इसलिए मैं बोलने में संकोच होता है, लेकिन बात बड़ी कठोर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पुनर्मूषिक भाव वाली कहानी, कहे स्पेशली अमेरिका की बात हो रही थी। प्रभुपाद कह रहे हैं देखो ये लोग भगवान से विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर पशुओं की तरह चले होते जा रहे हैं, जहाँ कोई नियम नहीं है, ना आहार का, ना निद्रा का, ना मैथुन का, ना किसी भी तरह से। भगवान को भूलने से व्यक्ति सभ्य भी रहता है। डू यू एग्री? और जहाँ व्यक्ति भगवान को भूला उसकी असभ्यता की कोई लिमिट ही नहीं रहती। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। तो यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी आ रहे हैं और एक झाड़ू से रास्ते का मार्जन कर रहे हैं, और महाप्रभु देख रहे थे किस प्रकार से राजा होकर के भी अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने अत्यंत नम्र भाव में प्रस्तुत कर रहे थे राजा। तो इसलिए महाप्रभु उन पर कृपा करते। महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि नम्र व्यक्ति पे ही भगवान की कृपा होती है, अहंकारी व्यक्ति पे कृपा नहीं होती। इज इट ओके? कृपा हमेशा नीचे की ओर फ्लो करती है, तो नीचे रहना अच्छा है। हम आज सुबह भी सुन रहे थे नामाष्टक में कि हे भगवान, मैं तो भगवान के नाम से प्रार्थना कर रहा है कि आप तो मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य हो। तो मान लो भगवान का नाम कहे भाई मैं तो मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य हूँ, तुम तो पापी हो, तुम्हें शरण कैसे दूँ? तो क्या बोले? जय नाम थे मुनि वृंद गेयहे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। तो भगवान आपके अंदर इतना सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को प्रकाशित कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप तो अनजाने में उच्चारण किए जाने पर भी पाप को नष्ट कर देते, महान पाप की राशि को नष्ट करते। तो आप ऐसा कीजिए, हमारे पापों को नष्ट कीजिए, मेरे पापों को नष्ट कीजिए, मुझको योग्य बनाइए और हम आपके प्रचारक बनेंगे कि देखो भाई कितने अच्छे नाम प्रभु हैं कि हम जैसे पापी का भी उद्धार उन्होंने कर दिया। तो भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं नम्र भाव में। ओके, भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सिंपल है ना। आप सभी भक्त लोगों के बारे में आज मैं सोच रहा था कि देखो भक्त कितने सिंपल वे में कृष्णा कॉन्शियस हैं। केवल खाने की बात कीजिए, ये खाना भगवान के लिए बन रहा है, इसके प्रति तो आप कभी अचेत हुए ही नहीं होंगे कृष्ण भावना में आने के लिए बाद। कभी आप लोग सोचे हैं इस तरह से कि खाना बन रहा है तो चख लें हम? कितना स्ट्रांग ट्रेनिंग है ना कृष्ण भावना की। कभी नहीं आता होगा कि ये हम चख लें और उसके बाद कृष्ण को भोग लगाएं। या मान लीजिए कोई आलू उस पर पाँव लग गया, तो अब कैसे काट के कृष्ण को अर्पित कर दें? नहीं, उसी पे बैठ जाते हैं, छड़ जाते हैं। नहीं, चावल कितना धो के हम लोग साफ कर। दिस इज वेरी नाइस। ये छुआछूत नहीं है, दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी के शब्द, दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब आप किसी वर्कर से, लेबर से बनाएंगे तो वो तो अब सभी स्वाहा कर देगा, कीड़ा हो सब पक करके जो है ब्रह्म हो जाएगा और अर्पित हो जाएगा। दिस इज लव। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक दिन बता दीजिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं और कभी अचेत रह गए हों। ऐसा हो सकता है क्या? हमें तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है।
बल्कि ये आप देख रहे हैं कि अगर आप जप करते हैं तो हृदय में भगवान बोलते हैं ये तो ठीक नहीं है, और हम अपने मन में क्या बोलते हैं, क्यों याद दिलाया, क्यों दिलाया ये देख कि हुआ कि नहीं। जो लोग सेवा करते हैं भगवान की, ठाकुर जी की, तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते भी हैं, ये क्या है, ये क्या है, ठीक से साफ क्यों नहीं कर रहे हो सकता है कि हम अनमनस्क हो जाएं, नहीं 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 नहीं, लेकिन कृष्ण हृदय में बोलते हैं। एक बार सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, अपने विग्रह की वो सेवा कर रहे थे और वो पिन रह गई होगी, तो लौट के आए, सोने के लिए खुद बैठे तो नींद ही नहीं आए, उधर से पलट रहे हैं, उधर से पलट रहे हैं। तो भगवान अंदर से इनको प्रेरणा दिए, व्हाट अबाउट दैट पिन, व्हाट अबाउट दैट पिन। फिर वो आए, उसका पिन निकाले, फिर नींद आई। प्रभुपाद इस बात को अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि विग्रह कभी कभी दुखी भी दिखते हैं, घर में कुछ गमी होती है, बिल्कुल अपना मानते हैं, समझिए बात, इस बात को सेवा कीजिए आप इस प्रकार से। इट्स वेरी पावरफुल भक्ति, पांचांगा भक्ति में से एक भक्ति, लेकिन श्रद्धा से करना चाहिए। क्या श्रद्धा, कि हम ये मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आप बता रहे थे ना कि खुद से आइडिया आने लगे भगवान के, हम ड्रेस कैसे बनाएं। खुद का क्या मतलब होता है, खुदा, समझ में आया, खुदा आपको प्रेरित कर रहा है कि ऐसे सेवा करो। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में गए, विग्रह की स्थापित कर दिए, प्रार्थना कीजिए आप उनको बुद्धि दीजिएगा, आपकी सेवा करें, अपने शिष्यों के बारे में बोले। और जब अगले साल आए तो देखा बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। आप कोई भी कृष्ण की सेवा करना चाहिए, सिंसियरली चाहेंगे, देखेंगे भगवान सारी बुद्धि देना शुरू कर देते हैं। बहुत आग्रह है कृष्ण को आपकी सेवा स्वीकार करने का, आप देखना, ठीक है। इससे भगवान में बहुत श्रद्धा आती है। तो भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, अपनी हीन स्थिति को समझना चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान भौतिक जो कुछ भी आशीर्वाद है वह भी देते हैं, ये हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। द्वारकावासी भगवान को क्या बोलते हैं, आपका अनुगामी होने के कारण हम भौतिक रूप से भी संपन्न हैं भगवान। अरे यहाँ पे भी कोई आपका चेला चपेड़ा होता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं खाने पीने रहने की। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पॉलिटिशियन के चेले होते क्या बोलते हैं, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो वैसा, पूरा दिन यही काम रहता है, आपने देखा है। और उनके सारे खाने पीने की चिंता वो जो पॉलिटिशियन वो करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार के भगवान का यश प्रचार करने की आपकी इच्छा होगी, सारी भगवान व्यवस्था कर देंगे, संभाल नहीं पाएंगे, भगवान की सब लक्ष्मी सब कुछ व्यवस्था करते, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा करी। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकड़ क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ भी देखिए एक भक्त परिवार का ही फोटो रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अब विग्रह की सेवा के लिए किसी नौकरानी को रख दिया खाना बनाने के लिए और रानी जी कुछ टीवी देख रही है, या फिर आजकल चल गया है यूट्यूब। रानी हो चाहे कुछ हो, उसको अपने हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। देखिए वस्तुतः बात यह है कि भोजन बनाने का काम कभी महरी को नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। वो कभी पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं करेगी और वो डिवोटी भी तो नहीं होगी मोस्ट प्रॉब्ली। ऐसा तो नहीं हम लोग की महरियाँ 16 माला जप करती हों, ऐसा तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आजकल लोग सूक्ष्म विचार छोड़ते जा रहे हैं। बहुत आप व्यस्त हो तो ठीक है, आप बर्तन मांजने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जब सर के घर में थे वहाँ पे जाते थे, कोई महरी नहीं, महरी जो आती थी बस घर की सफाई के लिए ज़रूर थी, लेकिन मंदिर की सफाई भक्त लोग करते थे, आईआईटी के स्टूडेंट्स करते थे। यहाँ अपना हीरोगिरी नहीं दिखाते थे कि हम आईआईटी के होकर के सफाई कैसे करेंगे। और किचन में तो प्रवेश का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो जब तक 8 माला कम से कम, या पहले स्टैंडर्ड था 16 माला, तो कम से कम 8 माला कर रहा होगा तब तो वो कुकिंग करेगा, नहीं तो कर नहीं सकता। आजकल जो यूजलेस व्यक्ति उसे किचन में डाल दो। पहले अगर रसोइया भी होता था तो वो ब्राह्मण होता था, पता है आपको, राजाओं के रसोइये ब्राह्मण हुआ करते थे। जब क्या नाम था, भीम भी गए थे, क्या नाम था, क्या नाम लेके गए थे वो भीम, कंक नहीं, कंक तो युधिष्ठिर का नाम था।
अभी याद नहीं आ रहा है, विराट नरेश के यहाँ पे भीम गए थे, वह भी अपने को ब्राह्मण के रूप में ही प्रस्तुत किए थे। कहते क्या जानते हो, कहते मैं कुकिंग बहुत बड़ी जानता हूँ। तो ब्राह्मणों को नियोजित किया जाता था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ब्राह्मणों की अलग अलग कैटेगरीज, लेकिन ये नहीं कि कोई भी आकर कुकिंग करना शुरू कर दे। ये भगवान के लिए कुकिंग हो रही है। तो ठीक है, आपने क्या समझ लिया, सर को भगवान के आगे झुकाना है और हाथ से भगवान के लिए कार्य करना है, तब इसकी सफलता है। आगे कौन से अंगों की व्यर्थता सूचित होगी वो हम लोग कल देखेंगे। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।